Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already completed 2 chapters of your physics book. That is, first chapter your experimentation and measurement, second one motion in one dimension. So today we'll be starting with the third chapter of your book, that is laws of motion. Students, I have provided you the notes of first and second chapter. Just go through that notes, start writing in your copy and ask your doubt in the group, or you can personally call or text me. So student, first of all I will be telling you about motion and rest in this chapter. Then we will be categorizing force. Force we have already studied, that is effect of force. But in this video we will talk about the type of force, that is contact and non-contact force. But before starting that force, I will tell you what is rest and motion, 2 states of a body. First of all, we will talk about force. So I have told you the definition of force. Force क्या है? Force is an external agent. Force is an external agent. Force is an external agent that can change state of a body. State of a body. फोर्स क्या करता है? चेंज कर देता है स्टेट ऑफ बॉडी, आइदर रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को बदल देता है. स्टेट को बदल देता है. व्हाट डज इट मीन? दैट इज, किसी बॉडी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर रुकी हुई है, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं और कोई पीछे से दौड़ के आए और मुझे धक्का दे दे, व्हाट विल हैपन? आई विल फॉल डाउन. मैं आगे की तरफ गिर जाऊंगा या आगे की तरफ खिसक जाऊंगा. सो डिस्प्लेसमेंट मेरी बॉडी में आ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स, वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी. और अगर हम एग्जांपल एक ले लें कि कोई बॉडी मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है, जैसे मैंने एक बॉल को किक किया, फुटबॉल को, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, ग्राउंड पे जाने के बाद इट विल स्टॉप डाउन, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल एक्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ दैट फोर्स अप्लाइड. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कि फोर्स जो होता है एक्सटर्नल एजेंट जो स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करता है, जिससे मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन में बॉडी आ जाती है. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू एन एग्जांपल बाय विच वी कैन से दैट, लाइक अगर हमने ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन के केस में भी यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी जो होती है, जैसे कोई पैसेंजर है, इफ ही इज सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट, देन विथ रिस्पेक्ट टू that co-passenger he will be in the state of rest. But since the train is moving, train क्या कर रही है? मूव कर रही है कंटिन्यूसली. तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा उसको अंदर ये दिखाई देगा दैट पर्सन सिटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट, वो भी मूव कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में किस तरीके से और कैसे उसका कन्वर्जन होता है. तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. नाउ वी विल कैटेगराइज दिस फोर्स इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स and one is your non-contact force. अब ये क्या है? कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं. जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होता है? देयर शुड बी अ कनेक्टिंग मीडियम. देयर शुड बी अ कनेक्टिंग मीडियम. ये कंपलसरी है. अगर हम लोग किसी भी कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्टिंग मीडियम होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है. जैसे अगर मैंने इस मार्कर को हाथ में पकड़ के रखा है तो मैंने इसको होल्ड करके रखा है. ठीक है. मैं अगर इसको छोड़ दूं तो ये गिरने लग जाएगा, फ्रीली फॉल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है ना, तो कनेक्टिंग मीडियम हमारी बॉडी के बीच में है. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें नो कनेक्टिंग मीडियम इज देयर. नो कनेक्टिंग मीडियम इज देयर. अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्लासीफाई करेंगे कि जो कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है इनको कैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलिए, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. किसी बुक को हम टेबल पे रख देते हैं तो उसमें 2 फोर्सेस लगेंगे और वो बुक, देखिए जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये टेबल है मान लीजिए. ठीक. अब इसके ऊपर आपने एक बुक को रखा हुआ है. मैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ और वेट की बात कर रहा हूँ.
तो वेट और नॉन रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो बुक मैंने यहाँ पे रखी, इस बुक का नीचे वेट लग रहा होगा. So this will be the weight of this book, that is equal to W equal to mg, and it's a kind of force which will act vertically downward, नीचे की तरफ लगेगी. और नेक्स्ट क्या होगा, इस टेबल की वजह से इस बुक पे भी फोर्स लगेगी जो कि ऊपर की तरफ लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन. और क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगी, इसलिए ये बुक यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगी. और ये कनेक्टिंग मीडियम इनके बीच में बना हुआ है, बुक टेबल पे रखी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो हम फोर्स ऑफ टेंशन की बात कर सकते हैं. फोर्स ऑफ टेंशन. अब फोर्स ऑफ टेंशन में क्या होता है, ध्यान से समझिए. सपोज एक कोई रिजिड सपोर्ट है, ये हमने ले लिया, मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक, कोई थ्रेड हो गया या कुछ भी हो गया, और इससे हमने क्या किया, एक मान लो एक मेटालिक बॉब को हमने टांग दिया और एक थ्रेड के थ्रू टांग दिया. अब जब हम इसमें बात करें तो ये जो मेटालिक बॉब है, ये नीचे की तरफ अपना कुछ वजन लगाएगा, दैट इज कॉल्ड वेट, m into g, and due to this weight a tension will arise. मतलब टेंशन मतलब क्या होगा, इन स्ट्रिंग के बीच में टेंशन अराइज होगा, विच विल न्यूट्रलाइज और विच विल कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ दिस वेट. ठीक है. तो जब तक ये दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, ये कभी भी टूटेगा नहीं. लेकिन जैसे ये W अगर वेट इससे टेंशन से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा. तो इन सारे के सारे केसेस में आपको एक चीज ये समझ में आ रहा होगा कि अगर बॉडी के बीच में कनेक्टिंग मीडियम नहीं है तो वो कभी भी क्या होगा, होल्ड नहीं करके रखेगा एक दूसरे को. चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं. कंप्रेस स्प्रिंग का बात कर लेते हैं. अगर स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग देखी होगी ना, जिसको हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं, साइकिल में लगी होती है. ठीक है. उस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्प्रिंग को हमने लगाया हुआ है, तो स्प्रिंग इस टाइप से होती है. तो अगर मान लीजिए हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब फोर्स हम लोग बाहर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी. कौन सी फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी. तो अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगी. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F इक्वल टू माइनस kx. ये माइनस साइन यही शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो इस स्ट्रिंग पे लगेगा, स्प्रिंग पे, वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा. और जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास पास हो जाएगा. तो इस केस में फोर्स हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस केस में हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. कोलिजन के केस में भी यही होता है. कोलिजन में भी अगर दो चीजें आपस में टकराएगी, तो जब वो टकराएंगी तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, वो दूसरी बॉडी को डिस्प्लेस कर देगा. तो दिस वॉज अबाउट कॉन्टेक्ट फोर्स. अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट फोर्स की, तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स के केस में इस तरीके से होता है. अब हम लोग बात करते हैं बेटा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की. नाउ विल टॉक अबाउट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, पहले समझ में आ रहा है. नॉन कॉन्टेक्ट मतलब देयर विल बी नो कनेक्टिंग मीडियम. कोई भी बॉडी के बीच में कोई भी कनेक्टिंग मीडियम नहीं होगा. तो एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दूसरा हो गया मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स. और लास्ट हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही मतलब, इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया, चार्ज. चार्ज का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट. तो Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई. एन ई का मतलब होता है नंबर, एन इक्वल टू इंटीग्रल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. ई माने इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगे. तो अगर बेटा ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगी. कौन सी फोर्स हो जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन. लेकिन क्या आपने इनमें चार्जेस को टच किया आपस में, नहीं, आपने चार्जेस को नहीं टच किया. जब ये एक दूसरे के पास में आए और इनके चार्जेस अपोजिट थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन विल अकर विच विल सेपरेट दीज चार्जेस अपार्ट. ये क्या करेगा, दोनों चार्जेस को अपार्ट कर देगा. अब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इस केस में देखिए बेटा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे अभी भी आपने कुछ नहीं किया था. यू हैव ब्रॉट द चार्जेस इन कॉन्टेक्ट, और जब इनके बीच में जो फील्ड जनरेट हुई, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे. लेकिन अभी भी कोई कनेक्टिंग मीडियम नहीं था, ये अपने से एक दूसरे को रिपेल और
अट्रैक्ट कर रहे थे। लास्ट अगर हम बात करें मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स की, तो मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स में भी पोल्स होते हैं, आपको पता है कि अगर ये नॉर्थ और साउथ हुए तो ये क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ हो जाते या साउथ हो जाते तो इन केसेस में क्या हो जाता है, ये रिपेल कर जाते। इसमें भी कोई कनेक्टिंग मीडियम नहीं है। जब ये एक दूसरे के पास लेके आया गया तो हमने ये चेक किया कि पोलैरिटी क्या थी। पोलैरिटी इफ इट इज अपोजिट पोल दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इफ दे आर ऑफ द सेम पोल दे विल रिपेल ईच अदर। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, वीकेस्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वीकेस्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों इसको कहा है, ध्यान से समझिएगा। वीकेस्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स इसलिए कहा गया, जैसे मेरे हाथ में क्या है बेटा, ये मार्कर है, ठीक। अब मैंने इसको हाथ में लिया हुआ है और हमें पता है कि भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। वेट का डेफिनेशन ही यही है, ठीक है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। अब मैंने इसको होल्ड करके रखा है, लेकिन इसको तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, जैसे इसको रिलीज किया मैंने हाथ लगा दिया बीच में। अब जैसे मैंने हाथ लगा दिया, अब ये जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना हो लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है, इसके बीच में मैंने ऑब्स्टिकल लगा दिया है। अब कितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये मार्कर नीचे नहीं जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So student, this was all about today's video. I hope you will like this video. Okay, like, share and subscribe this video to your friends also. Just go through my video. Ask your doubts in the group. I have explained you the first unit of this chapter. Just go through my video. You can refer your book also. And if you still feel any doubt, you can ask me or you can personally call me.